अच्छा, कभी सोचा है कि क्या दया का भी कोई गणित हो सकता है? मतलब कोई हिसाब किताब? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो बिजनेस के सारे नियमों को तोड़ देती है। एक ऐसी पहेली जिसमें फायदे और नुकसान का सारा कैलकुलेशन ही फेल हो जाता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन दिमाग घुमा देने वाले सवाल से। सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में सिर्फ सिर्फ 10 रुपए में मटन बिरयानी मिल सकती है ना अजीब। और बस यही एक सवाल था जिसने बाबूलाल नाम के एक शख्स की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। तो मिलिए बाबूलाल से, एक ढाबे के मालिक हैं जिनका काम कल तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज उनके ढाबे पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। सारे के सारे ग्राहक गायब हैं और इसकी वजह है एक एक असंभव कीमत। अब देखिए, यही है पूरी कहानी की जड़। एक तरफ है बाबूलाल का ढाबा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, और दूसरी तरफ उससे थोड़ी ही दूरी पर किशोर काका का एक नया स्टॉल है जहां लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा था? यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। बाबूलाल अपनी साधारण दाल रोटी बेच रहे थे और वहीं किशोर काका गर्मा गर्म खुशबूदार मटन बिरयानी परोस रहे थे, और वो भी सिर्फ सिर्फ 10 रुपए में। ये कीमत इतनी अनबिलीवेबल थी कि बाबूलाल को लगा कि यार, दाल में कुछ तो काला है। अब एक बिजनेसमैन होने के नाते बाबूलाल का दिमाग हिसाब किताब के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसे पक्का यकीन था कि ये जरूर कोई घोटाला है, कोई न कोई तो गोरख धंधा है, और उसने ठान लिया कि वो इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेगा। उसका पहला शक एकदम सीधा और लॉजिकल था। भला 10 रुपए में असली मटन कौन खिला सकता है? उसने मन में सोचा, पक्का ये मटन के नाम पर या तो सोयाबीन बेच रहा है या फिर कटहल। आज मैं इसकी पोल खोल कर ही रहूंगा। तो बाबूलाल बन गया जासूस और पहुंच गया किशोर काका के स्टॉल पर। उसने प्लेट ली, चावल को सूंघा, मटन के पीस को बड़े ध्यान से देखा। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, बस उसकी सारी जासूसी वहीं की वहीं रह गई। स्वाद इतना इतना कमाल का था कि वो सब कुछ भूल भाल कर पूरी प्लेट ही चट कर गया। ये था असली मटन था, बढ़िया वाला बासमती चावल और असली घी की वो महक। रहस्य सुलझा तो नहीं, उल्टा और भी ज्यादा गहरा हो गया। जब बाबूलाल ने काका से पूछा कि भाई ये सब 10 रुपए में कैसे मुमकिन है, तो काका ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, स्वाद अच्छा लगा ना बाबू, बस यही तो मेरी कमाई है। अब ये जवाब बाबूलाल के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। जब जासूसी और पूछताछ से कोई बात नहीं बनी, तो बाबूलाल ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार का इस्तेमाल किया, उसका कैलकुलेटर। उसने सोचा कि भाई नंबर झूठ नहीं बोलते और वो अंकों के जरिए ही इस रहस्य को सुलझा लेगा। उसने हिसाब लगाना शुरू किया। चावल, मटन, मसाले, लकड़ी, सब कुछ जोड़कर उसने पाया कि अगर काका रोज की 100 प्लेट भी बेचते हैं तो भी उन्हें कम से कम 6,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। रोज का 6,000 का घाटा। और ये तो बस एक दिन का हिसाब था। जब उसने इसे महीने के हिसाब से जोड़ा तो रकम और भी ज्यादा चौंकाने वाली निकली। 1,80,000 रुपए का नुकसान हर महीने। ये कैसे हो सकता था? हिसाब किताब में उलझकर बाबूलाल की हालत खराब हो गई। उसने हताश होकर कहा, यार, ये गणित तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं सुलझा सकता। उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा चुका था। उसने अपने एक आदमी सुंदर को भी जासूसी के लिए भेजा, लेकिन सुंदर भी खाली हाथ ही लौटा। जब उसने काका से सीक्रेट मसाले के बारे में पूछा ना, तो काका ने उसके सिर पे हाथ फेर कर कहा, बेटा, सीक्रेट मसाला है नियत और प्यार। अब ये जवाब बाबूलाल के किसी काम का नहीं था। आखिरकार 5 दिन तक अपना ढाबा बंद रखने के बाद बाबूलाल हार मान गया। वो सीधा किशोर काका के पास पहुंचा, एकदम हताश होकर, और जवाब मांगने के लिए तैयार था। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए काका से पूछा, काका, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बस मुझे ये बता दो कि ये 10 रुपए वाला जादुई बिजनेस मॉडल आखिर है क्या? मुझे अपना पार्टनर बना लो। और तब किशोर काका ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो किसी बिजनेस मॉडल का था ही नहीं, बल्कि एक सपने का था। उन्होंने बताया, मेरी पत्नी मालती, उसका हमेशा से एक सपना था कि एक दिन जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो वो पूरे गांव को अपने हाथ से बनी दावत खिलाएगी। अब देखिए, यहाँ पर असली गणित एकदम साफ हो जाता है। काका ने बताया कि उनका इंजीनियर बेटा दुबई से हर महीने 50,000 रुपए भेजता है,
उनकी अपनी ज़रूरतें तो बस 5,000 में पूरी हो जाती हैं और बचे हुए 45,000 रुपए से वो हर रोज़ अपनी दिवंगत पत्नी मालती का सपना पूरा करते हैं। ये कोई बिजनेस था ही नहीं। लेकिन बाबूलाल की एक उलझन अभी भी बाकी थी। अगर खिलाना ही था तो मुफ्त में खिला देते, भंडारा कर देते। ये 10 रुपए लेने का क्या मतलब था? और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा हुआ था। इस 10 रुपए के पीछे की वजह थी स्वाभिमान, यानी किसी की इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई भी स्वाभिमानी इंसान रोज-रोज मुफ्त का खाना नहीं खा सकता। ये उसे कहीं ना कहीं अंदर से छोटा महसूस कराता है। और किशोर काका ने यही बात समझाई। उन्होंने कहा, बाबू, ये 10 रुपए बिरयानी की कीमत नहीं है, ये 10 रुपए उनके स्वाभिमान की कीमत है। जब लोग 10 रुपए देते हैं तो वो इसे खैरात नहीं बल्कि अपना हक समझते हैं। वो इसे खरीद कर खाते हैं, जिससे उनका मान भी बना रहता है और काका की पत्नी का सपना भी पूरा होता रहता है। क्या कमाल की सोच है! ये सुनकर बाबूलाल बस सुन्न रह गया। वो आदमी जो हर चीज को नफे नुकसान के तराजू पर तौलता था, आज उसे पहली बार इंसानियत और भावनाओं का गणित समझ में आया था। एक ऐसा गणित जो कोई कैलकुलेटर नहीं सिखा सकता। तो यहाँ 2 अलग-अलग तरह के हिसाब हैं, है ना? एक है कैलकुलेटर का हिसाब जो सिर्फ मुनाफा देखता है, और दूसरा है ऊपर वाले की किताब का हिसाब जो दया, प्रेम और सपनों को देखता है। बाबूलाल ने आज इस दूसरे गणित का महत्व सीखा था। और ये सिर्फ एक सीख नहीं थी, बाबूलाल ने इसे अपने काम में उतारा भी। उसने काका के साथ एक नई साझेदारी की। बिरयानी काका की तरफ से और उसे पचाने के लिए लस्सी बाबूलाल की तरफ से। और लस्सी का खर्च वो अपने मुनाफे से उठाएगा। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि इंसानियत की एक नई शुरुआत थी। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में कैलकुलेटर का हिसाब ज्यादा जरूरी है या फिर वो हिसाब जो दिलों को जोड़ता है और सपनों को पूरा करता है? आखिर में कौन सा हिसाब ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है ना?